दौर था, समय था, वैसा ही रिपीट होगा अगर आप भी ऐसा करेंगे तो। बेसिकली मंगल बुध बीत गया, शनिवार बीत गया, अगला वीक का मंगल बुध बीत गया, ऑफर लेटर मेरे पास नहीं आया। तो भाई साहब क्या हाल चाल है, उम्मीद करते हैं आप लोग मजे में फुल मस्ती मज़े कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज है तारीख 8 मई 2023 और बात वैसा है कि करीबन 20, 25, 30 इंटरव्यू देने के बाद बेसिकली मैं फरवरी से घूम रहा फिर रहा, नोएडा, गुड़गांव और दिल्ली। तो मेरे लिए ऐसी हो गई थी, ऐसा हो गया था कि जैसे कि मेरे अड़ोसी पड़ोसी है नोएडा मेरा नेक्स्ट घर, और मेरे घर के पहले दिल्ली, ऐसा वाला सीन हो गया था भाई साहब। ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव, ये तो मिलता कि मेरा अड़ोसी पड़ोसी हो गया था भाई साहब। इतना इंटरव्यू दिया, अब इसके लिए मैं बता ही सकता। डिलॉयड, विप्रो, ANZ, इन्फोएज, इसके इन्फोएज में मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया था, एक्सिस में मैंने 4 बार इंटरव्यू दिया था और HDFC में 2 बार इंटरव्यू दिया था, इंडस बैंक में मैंने इंटरव्यू दिया था। फिर और कौन सी बची भाई साहब, मनसुख, स्क्वाड यार्ड, गीतांजलि, भाई साहब ऐसी कोई कंपनी ना बची जिसमें मैंने इंटरव्यू ना दिया हो, हर जगह मैंने इंटरव्यू दिया है। भाई फरवरी से मैं दिन रात घूम रहा था, इंटरव्यू भाई दिमाग उड़ चुका था मेरा। मुझे तो बेसिकली लास्ट में ऐसा फील आने लगा था कि बेसिकली मेरा कहीं जॉब होगा भी कि नहीं होगा। मार्केटिंग में हो नहीं रहा था, मेरा मार्केटिंग था नहीं, फाइनेंस में हो नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास फाइनेंस की नॉलेज कम है, इस वजह से भाई क्या ही सीन चल रहा था मेरे साथ समझ नहीं आ रहा है। लास्टली वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। इसके लिए मैं जब आया था PGDM करने तो 3rd ट्राइमेस्टर में मेरे से पूछा गया था, फैकल्टी ने मेरे से पूछा कि फ़ाइनेंस क्यों लिया आपने। तो मेरे सिंपल सा जवाब था मैं कि फ़ाइनेंस मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि मुझे बैंक में जाना था। उतना मुझे नॉलेज नहीं था, कोई बताने वाला था नहीं कि भाई कैसे क्या करना है, क्या धरना है, सब कुछ गलती मेरे से हुई, कुछ गलती मेरे टीचर से हुई। 10th 12th उतना मैंने पढ़ा नहीं। 12th का सीन था, 11th 12th का सीन था कि फैकल्टी बोलती थी, उसके टीचर्स बोलते थे। जहाँ मैं कोचिंग करता था, नॉन अटेंडिंग था, मैं क्लासेस नहीं करा कभी 11th 12th में, बस कोचिंग करा था। कोचिंग करके एग्ज़ाम दिया तो उनका कहना था कि भाई 12th के एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आता है, थ्योरी नहीं पूछा जाता, इस वजह थ्योरी उन्होंने पढ़ाया नहीं। भाई साहब आज मुझे दिमाग में आता है कि भाई जब तक थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, थ्योरी क्लियर नहीं होगा, टर्म्स क्लियर नहीं होंगे फाइनेंस के, तो भाई साहब न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। और हम भाई साहब उस समय उतना दिमाग था नहीं, छूटे थे, ऐसे घुमा फिरा करते थे और पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था। बेसिकली पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉमर्स लाइन से हैं, अगर आप 11th 12th में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पढ़ाई कर लो भाई साहब, अभी भी आपका समय बचा है। और कॉमर्स वाले को भाई साहब जब तक कॉमर्स में कोई भी हो थ्योरी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक न्यूमेरिकल ना बनने वाला है। और फाइनेंस में न्यूमेरिकल होते हैं, अच्छे खासे न्यूमेरिकल होते हैं, अकाउंटिंग पार्ट है, बहुत सारा पार्ट है, तो इसके लिए पढ़ना पड़ता है भाई। मार्केटिंग नहीं है कि भाई फोकट में आप घूमते फिर रहे हैं और आपके दिन कट जाए, भाई वैसा सीन नहीं होता। फाइनेंस में आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपका गुजारा नहीं हो सकता। जो मेरा स्थिति था, जो मेरा ये था, दौर था, समय था, वैसा ही रिपीट होगा अगर आप भी ऐसा करेंगे तो। इंटरव्यू देते जाएंगे, सिलेक्शन का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा। तो बेसिकली पढ़ो भाई साहब, पढ़ो, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। फाइनेंस लिया तो भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। मार्केटिंग में आप ना पढ़ो तो भी चल जाता है, लेकिन फाइनेंस में पढ़ना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो बेसिकली लास्टली बहुत बकवास हो गया मेरा। एक्सिस बैंक में सिलेक्शन हो गया है, जो कि भाई साहब बहुत मुश्किल से हुआ है। पता ही है कि भाई साहब इतना इंटरव्यू खेलने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा पोस्ट है BDE, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है, और मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मेरा स्टार्टिंग से ही था, मैंने 11th 12th से ही मेरे मन में था कि मुझे बैंक में जाना है। बैंक तो मुझे मिल गया, अच्छा बैंक मिल गया मुझे।
जहाँ मेरी जाने की ख्वाहिश थी। थोड़ा सा पोस्ट नीचा है, पढ़ के एफर्ट डालेंगे हार्ड वर्क से उस मुकाम को हासिल कर लेंगे जिस मुकाम को हासिल करने की मेरी इच्छा है। तो लास्टली मेरा सिलेक्शन हो गया है एक्सिस बैंक में, और मैं 9 तारीख को वहाँ पे ज्वाइन कर लूँगा। 9 तारीख को मेरा ज्वाइनिंग डेट है, 9 तारीख को ज्वाइन करना है। भाई साहब इतना प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, बहुत प्रॉब्लम है। इसके लिए होता ही है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता ही है भाई। जब मेरा बेसिकली क्या होता ना कि इनका शर्त था, जॉब देने का शर्त था कि आप ईस्ट दिल्ली में घर ले लो तभी आपको जॉब देंगे, ऑफ़र लेटर देंगे। मैंने ईस्ट दिल्ली में घर ले लिया और फिर मैंने उनको इन्फॉर्म करा कि सर मैंने घर ले लिया है, आप मुझे ऑफ़र लेटर दे दो। तो उनका कहना था कि आप मेरी तरफ से बेसिकली एचआर की तरफ से कहना था कि मैंने अपने तरफ से काम प्रोसेस कर दिया, आपका आगे दूसरा इंसान जानेगा तो आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। बेसिकली उनका कहना था कि मंगल या बुध को मैंने उनको शनिवार को कॉल करा था, तो उन्होंने कहा कि मंगल या बुध को आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। बेसिकली मंगल बुध बीत गया, शनिवार बीत गया, अगला वीक का मंगल बुध बीत गया, ऑफ़र लेटर मेरे पास नहीं आया। भाई साहब मैं बहुत परेशान था। इसी वजह से मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं करा था, किसी को बताया भी नहीं था कि भाई क्या ही बताऊँ। उन्होंने तो कहा कर दिया था, इसलिए एचआर जो इंटरव्यू लिया था उन्होंने मुझे कह दिया था कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको मंगल बुध को आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। लेकिन मेरे पास ऑफ़र लेटर आया ही नहीं था। मैंने किसी को नहीं बताया। बेसिकली मेरे फैमिली लोगों को, जो भी बेसिकली मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, जो बेसिकली क्लोज मतलब फैमिली को पता था कि ऐसा सीन चल रहा है। तो मैं गया था HDFC का इंटरव्यू देने। जब मैं फर्स्ट राउंड वहाँ पे क्लियर कर लिया, सेकंड राउंड मैं इंटरव्यू दे ही रहा था कि फर्स्ट मेल आया एक्सिस बैंक की तरफ से। इसके लिए वो एक्सिस बैंक की तरफ से नहीं आया था, वो रिपल hiring.com की तरफ से आया था। लेकिन वो उसमें मेल का कुछ था कि एक्सिस की था इन्फॉर्मेशन कि आपका एक्सिस में हो गया है और आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। मैंने उस पर क्लिक करा तो उसमें आया था ऑप्शन कि आपको पैन कार्ड अपलोड करना है यहाँ पे। तो मैंने अपलोड कर दिया। उस समय मैं देखा नहीं था कि भाई ये मेल कहाँ से आया है, एक्सिस का लोगो लगा था, बस मैंने अपना पैन कार्ड अपलोड कर दिया। फिर मैंने अपलोड कर दिया तो फिर नेक्स्ट एक मेल आया मेरे पास कि आपको ऑफ़र लेटर देंगे। ऑफ़र लेटर मेरा आ गया। ऑफ़र लेटर में मेरा पैसा था, क्या CTC है, ये सब था और उसको एक्सेप्ट करना था। मैंने एक्सेप्ट करा तो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करा, उसको एक्सेप्ट करने के बाद जस्ट मेल आया कि आपको आधार कार्ड, अपना फ़ोटो और ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो मैंने अपलोड कर दिया। उसमें अपलोड करने के बाद मेरा आया कि आपको ज्वाइनिंग डेट आएगा, ऐसा कुछ आया। तो जब उस समय मैंने देखा कि अरे भाई साहब ये तो ripplehire.com से आ रहा है मैसेज, मेरा दिमाग घूम गया कि भाई एक्सिस से मैसेज आना चाहिए था, भाई एक्सिस से मेल आना चाहिए था, भाई ये ripplehire.com से और ऑफ़र लेटर मुझे dreamoffer.com से आया था। भाई मैंने दिमाग घूम गया भाई कि ये मेरे साथ क्या चल रहा है, भाई कौन सा प्रैंक चल रहा है। भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने अपनी फैमिली को बता दिया था, लेकिन फिर कहा कि मैं अपनी मम्मी को बोला भी कि भाई क्यों आपने और लोग बताया, क्योंकि भाई यहाँ बहुत बार मेरे साथ हो चुका है ऐसा कि निवाला मेरे मुंह तक आके वापस जा चुका है। मैं फिर से परेशान हो गया था कि भाई ripplehire.com क्या है। तो बेसिकली मेरे मामा ने क्लियर करा कि ये जो है वो हायरिंग कंपनी है और एक्सिस के लिए ये हायर करती है एम्प्लॉय को। तो फिर मैं शांत हो गया था, लेकिन तभी मेरे पास वो चैन की सुकून वाली फील नहीं आ रही थी। मेरे मामा ने कह दिया था, मैंने गूगल पे सर्च करा था, तो मेरे मामा बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है सब के बारे में, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया था। लेकिन तब भी होता है ना कि भाई 0.2% आपके अंदर बेचैनी होती है, क्योंकि एक्सिस से एक्सिस मेल आता तो एक्सिस से आता ना भाई। तो बेचैनी थी मेरे पास, मेरे अंदर, जो कि लास्टली 8 तारीख को क्लियर हो चुकी है। 8 तारीख को शाम के 2-3 बजे, दोपहर के 2-3 बजे मेरे पास प्रॉपर ज्वाइनिंग लेटर आ गई कि आपको 9 तारीख को ज्वाइन करना है। ईस्ट दिल्ली में एक ब्रांच मिला है आपको। तो मैंने लास्टली मेरा चैन की सांस मैंने लिया जब मेरा ज्वाइनिंग डेट आ गई है, 9 तारीख को मुझे ज्वाइन करना है। तो यही कुछ वीडियो था और बेसिकली आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा मैं। आप लोगों ने बहुत एफ़र्ट लगाया, बहुत ज़्यादा मदद किया। आप लोगों को बेसिकली मेरे से ज़्यादा
जिज्ञासा आप लोगों की थी मेरे प्लेसमेंट होने की, और बहुत ज़्यादा मैसेज आया लोगों का, उसके लिए सबको धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, जिन्होंने मुझे विश किया, जिन्होंने नहीं विश किया उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्टली मेरा प्लेसमेंट हो गया, मतलब मेरी जॉब लग गई, कॉलेज से नहीं मिली है मुझे जॉब, मैं बाहर से लिया एक्सिस बैंक, एक्सिस में। तो यही कुछ वीडियो था, उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना इस तरह की वीडियोस देखने के लिए।